नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं बहुत बड़ा तीर्थ कवर करने। ये हम जाएंगे खाटू श्याम बाबा जी के, सालासर बालाजी और रानी सती के मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कार जर्नी के साथ। तो इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और हम सब चल पड़े हैं दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने, जो कि सीकर राजस्थान में स्थित है। दिल्ली से खाटू श्याम मंदिर की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने के लिए आप सड़क, ट्रेन या बस का सहारा ले सकते हैं। यदि आप अपनी पर्सनल कार या टैक्सी से जाते हैं तो करीब 6 से 7 घंटे में आप खाटू श्याम मंदिर पहुँच सकते हैं। ट्रेन से जाना हो तो रिंगस जंक्शन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो खाटू श्याम मंदिर से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आपको टैक्सी या ऑटो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दिल्ली से सीकर या खाटू के लिए बसें भी उपलब्ध हैं। तो बहुत सोचने के बाद हम 4 फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी कार से जाएंगे खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम कितना प्लेजेंट और क्लाउडी हो चुका है। मतलब जब हम लोग सुबह निकल रहे थे अपने घर से तो हमें लगा कि भाई मई का महीना चल रहा है, आज तो बहुत ही गर्मी होने वाली है। बट बाय गॉड्स ग्रेस हमें इतना अमेजिंग मौसम देखने को मिल रहा है। मतलब हमारी कार जर्नी का तो मज़ा ही आ गया। सी गाइस, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। तो चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम मंदिर की जर्नी और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। खाटू श्याम जी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में श्याम नाम से पुकारे जाने का वरदान प्राप्त था। बात है महाभारत काल की। भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। वो परम वीर थे, बलवान थे और भगवान शिव से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त कर चुके थे। बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए जा ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि अगर वह एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद देंगे तो वह उन्हें युद्ध में शामिल होने की अनुमति दे देंगे। बर्बरीक ने एक ही बाण चलाया और पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया। यह चमत्कार देखकर श्री कृष्ण हैरान हो गए, परंतु उन्होंने सोचा कि बर्बरीक के ये 3 बाण किसी भी युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनसे एक याचना की। श्री कृष्ण ने वेश बदल के पूछा, अगर तुम युद्ध में जाते हो तो किस पक्ष में लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, जो कमज़ोर होगा मैं उसके पक्ष में ही लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो कि हार रहा होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो यह युद्ध का संतुलन कभी नहीं बनेगा। एक ही पल में तुम पांडवों की तरफ होगे, फिर कौरवों की और फिर से पांडवों की। ऐसा युद्ध कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा। फिर श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश यानी कि सर मांगा। बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अगर मेरा शीश काम आ सकता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वो वीर स्वयं ही अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से नहीं बल्कि श्याम नाम से पूजित होगे। खाटू श्याम तुम्हारा निवास बनेगा और जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। यह कहानी बर्बरीक की वीरता और दानशीलता को दर्शाती है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बर्बरीक ने अपना सिर दान देकर श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा
और दानशीलता दिखाई थी। खाटू श्याम बाबा की आधुनिक कथा, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है राजस्थान के जयपुर के एक छोटे व्यापारी मोहनलाल जी की। मोहन जी का व्यापार कोरोना काल में पूरी तरह बंद हो गया था। बैंक का कर्ज, परिवार की चिंता और जीवन में निराशा ने उन्हें तोड़ दिया था। एक दिन उन्होंने टीवी पर खाटू श्याम जी की कथा सुनी और तय किया, अब जीवन चाहे जैसा हो, एक बार खाटू श्याम जाकर बाबा से बात करूंगा। वो बाबा के दरबार पहुंचे, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और बस एक ही सवाल, क्या आपने मुझे भुला दिया है बाबा? अगले ही दिन लौटते वक्त रास्ते में उन्हें एक पुराने मित्र ने देखा और पहचान लिया। मित्र ने मोहन जी को अपने बिजनेस में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। आज मोहन जी फिर से खुश है। उनका व्यापार चल रहा है, बल्कि दौड़ रहा है, और उनकी हर सुबह जय श्री श्याम से ही होती है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान ने करवाया, जब उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को सपने में मूर्ति के बारे में दिखा। राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव में एक स्थान पर गाय ने अपना दूध बहाया, जिसके बाद खुदाई में बर्बरी का शीश मिला। राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने शीश को स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया। 1720 ईस्वी में अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया। ओम श्री श्याम देवाय नमः। अब हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम मंदिर के परिसर में। यहाँ से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आम दिनों में यहाँ पर बैरिकेडिंग कर देते हैं और गाड़ी आगे नहीं जाने देते, पर हम कुछ किस्मत के धनी थे उस दिन कि रश कम था और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। अब हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। अब आप यहाँ के मार्केट का थोड़ा सा नज़ारा लें। जय खाटू श्याम बाबा की, बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। हाय, खाटू श्याम जी को निशान ध्वज चढ़ाने की परंपरा है। खाटू श्याम मंदिर जाने से पहले रिंगस में स्थित श्याम मंदिर में निशान जी की पूजा होती है। भक्तों को रिंगस से खाटू श्याम जी तक निशान ध्वज लेकर पैदल यात्रा करनी होती है। कुछ भक्तजन तो नंगे पांव जाते हैं। यह यात्रा लगभग 17 किलोमीटर की है। निशान ध्वज बाबा श्याम के बलिदान और दान की याद दिलाता है। बाबा श्याम को निशान चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। निशान ध्वज को आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम माना जाता है। निशान ध्वज आमतौर पर केसरिया, नारंगी या लाल रंग का होता है। इस पर कृष्ण और श्याम बाबा के चित्र और मंत्र अंकित होते हैं। खाटू श्याम बाबा को गुलाब का फूल, इत्र और 56 भोग का प्रसाद चढ़ता है। नहीं लाई, दिलाइए फिर। 56 भोग। फिर उसमें डाल देना है।
नहीं ऐसे के ऐसे ही रख देना शीशी। ऐसे जैसे उसमें कितनी? अगर आप हिला के डालोगे तो वो पैरों में आ जाएगा नीचे। अच्छा, कितनी शीशी लेके जानी है? 3 शीशी जाती हैं, 2 यहाँ पे चलती हैं, 1 घर पे जाती है। कितने की है? ये 10 वाली है, ये 20 वाली है। हाँ वो मन्नत वाली होती है। कौन कौन से हैं फ्लेवर? मोगरा, चंदन, श्याम दरबार और गुलाब। शाम दरबार। हाँ जी, ये श्याम दरबार, चंदन, मोगरा हो गया। तो कौन सा चढ़ता है? आपका कोई सा भी जो भी मन हुआ आपको ये सब चढ़ाओ। दो नहीं चढ़ते भैया, एक दो है ना? बाबा को 56 भोग का भोग लगता है। कुछ भक्तजन सवा मनी का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। हमने ये इत्र, ये गुलाब और ये प्रसाद खरीद लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं भगवान जी के दर्शन। जय श्री खाटू श्याम भगवान की जय। अब हम प्रॉपर मंदिर परिसर में आ गए हैं। यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे हो रहा है हम पे, देख रहे हो क्या महक है यहाँ की। जय खाटू श्याम बाबा। सारी ग्रुप पे डाल दिया। अच्छा ओके। जय बाबा श्याम, जय बाबा श्याम। खाटू नरेश की जय। श्री खाटू नरेश भगवान की जय। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, टचवुड, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। पर हमारा मन नहीं भरा, इसीलिए हम जा रहे हैं दोबारा दर्शन करने। Take 2, going for darshan for second time. Look at the clouds. मस्त मस्त मौसम, मस्त मस्त दर्शन। Thank you God. टिटू टिटू टिटू। अब हम आ गए हैं श्याम कुंड। श्याम कुंड वो जगह है जहाँ श्याम बाबा का शीश मिला था। इस कुंड के पानी को गंगा जल जितना पवित्र समझा जाता है। यही कारण है कि लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद इस कुंड में आकर डुबकी लगाते हैं और यहाँ से पवित्र जल को बोतल में भरकर अपने घर ले जाते हैं। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद और श्याम कुंड में स्नान करने के बाद हमने की ढेर सारी शॉपिंग। Day 2, today is 30th May and I'm at Khatu Shyam Baba Ji Mandir Parisar. It's like hardly 500 meters from here. No, 250 meters from here. The weather is cloudy. It is drizzling a little bit. तो हमारी आज के आइटनरी के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं सालासर बालाजी मंदिर। यह मंदिर खाटू श्याम मंदिर से लगभग 101 किलोमीटर दूर है और पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाढ़ी और मूंछ है। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार है। राजस्थान में असोटा गांव का एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा
और उस मिट्टी में से एक मूर्ति मिली। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची। तभी किसान ने अपनी पत्नी को मूर्ति दिखाई। उन्होंने अपनी साड़ी से मूर्ति को साफ किया और देखा कि यह तो बालाजी भगवान श्री हनुमान की मूर्ति है। उन्होंने समर्पण के साथ अपना सिर झुकाया और भगवान बालाजी की पूजा की और उसने अपनी पत्नी द्वारा भोजन में लाए गए बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। और तभी से आज तक श्री बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगता है। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असोटा गांव में फैल गया। असोटा के ठाकुर ने भी ये खबर सुनी। बालाजी ने उनके सपने में आकर उन्हें आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूरू जिले में सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में ज्ञान है तो वह चकित हो गए। निश्चित रूप से यह सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। इधर अपने आराध्य की कृपा से मोहनदास जी को यह सब ज्ञान हो जाने के कारण अपने प्रभु की अगवानी करने के लिए उन्होंने सालासर से प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मान पूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि बैल जहां भी रुकेगी वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ समय पश्चात बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए तो उसी पावन पवित्र स्थान पर शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। श्री सालासर धाम की जय। सालासर बालाजी की महिमा बहुत ही अधिक है। भगवान बालाजी की भक्ति करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सालासर बालाजी मंदिर की यात्रा बहुत ही पुण्यकारी मानी जाती है और यहाँ की यात्रा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हमने अपनी कार को पार्किंग में पार्क कर दिया है और हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। आप भी मंदिर की मार्केट के नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। ये होटल बिल्कुल मंदिर के साथ सटा हुआ है। सालासर धाम फर्स्ट टाइम आ रही है। ये है इनका प्रवेश द्वार। हम मंदिर पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं बालाजी महाराज को किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। बूंदी के लड्डू, बाजरे का चूरमा, पेड़े और बेसन की बर्फी। हमने बालाजी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग लगाया था। जय श्री सालासर धाम की जय। Oh wow. इस सत्संग हॉल में निरंतर सुंदरकांड का सामूहिक पाठ चलता रहता है। यह वो पवित्र स्थल है
जहाँ सालासर धाम की धुनी जलती है। सालासर धाम में जलने वाली धुनी एक प्रमुख आकर्षण है जो भगवान हनुमान की उपस्थिति का प्रतीक है। ये धुनी सदियों से जलती आ रही है। मंदिर से बाहर निकलते ही ये चाट पापड़ी वाला एक दुकान है जहाँ का ढोकला बहुत यम है। और फिर बहुत सी दुकानें ट्राई करने के बाद फाइनली हमने यहाँ से बालाजी के बूंदी के लड्डू खरीदे जो बहुत यम हैं। श्री सालासर धाम में हनुमान जी के दिव्य दर्शनों के बाद अब हम जा रहे हैं रानी सती मंदिर। यह मंदिर राजस्थान राज्य के झुंझुनू ज़िले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है जो रानी सती को समर्पित है। रानी सती मंदिर की पौराणिक कथा तो महाभारत के समय से शुरू होती है जो अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उत्तरा सती होने का निर्णय लेती है, लेकिन गर्भवती होने के कारण श्री कृष्ण उसे रोकते हैं और अगले जन्म में अभिमन्यु की पत्नी बनकर सती होने की इच्छा जाहिर करने की सलाह देते हैं। अगले जन्म में उत्तरा नारायणी रूप में जन्म लेती है और अभिमन्यु तंदन जालान के रूप में जन्म लेते हैं। दोनों की शादी होती है और वे शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं। तंदन के पास एक सुंदर घोड़ा होता है जिसे राजा का पुत्र चाहता है, लेकिन तंदन इसे देने से इनकार कर देता है। इससे द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें तंदन राजा के पुत्र को मार देता है, लेकिन राजा तंदन को मार देता है। नारायणी एक वीरांगनी की तरह राजा से लड़ती है और उसे मार देती है, परंतु अपने पति के साथ सती होने का निर्णय लेती हैं और अपने मृत पति के साथ आत्मदाह हो जाती हैं। राजस्थान और दुनिया भर में कई मंदिर उनकी भक्ति और उनके कर्म की याद में समर्पित हैं। रानी सती को नारायणी देवी और दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। 1:30 बजे तक। हेलो। झुंझुनू। ये रानी सती मंदिर है झुंझुनू। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, वेरी कलरफुल। आंखें नहीं खुल रही। जय गणेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। जय हो, जय हो, जय हो। अरे वाह। इस मंदिर परिसर में 13 सती मंदिर हैं, जिसमें 12 छोटे और एक बड़ा रानी सती मंदिर है। रानी सती मंदिर में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि भक्त शक्ति और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाली त्रिशूल की पूजा करते हैं। प्रधान मंदिर में रानी सती दादी जी का चित्र पाया जाता है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना है और इसकी दीवारों पर पेंटिंग है। मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है, मंगला आरती और संध्या आरती। राजस्थान के मारवाड़ी मानते हैं कि रानी सती माँ दुर्गा का अवतार है। राजस्थान के मारवाड़ी समाज के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों के लोग भी अपने घरों में रानी सती दादी की रोज़ाना पूजा करते हैं। भारत के कई मंदिर रानी सती और उनके सती होने के कृत्य को समर्पित हैं।
बोलो रानी दादी स्वाद की जय। अब हम वापस दिल्ली की ओर जा रहे हैं। मैं अपनी वाणी को वहीं विश्राम देती हूँ और यह प्रभु से इच्छा करती हूँ कि मुझे हर तीर्थ के दर्शन कराएं, ताकि मैं आपको भी हमारे हर मंदिर के बारे में जानकारी देती रहूं। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।